हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर हमने टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व किए हैं लास्ट 2 क्लासेस के अंदर। आज हमारी थर्ड क्लास है इस चैप्टर की। हम आज देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चंस में हमें क्या डिफरेंट गिवन होगा। टाइप 2 के क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन गिवन है। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर. Again he turns to his right and walks 100 meter. Finally he turns to his left and walks 20 meter. Now if he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? कौन सी डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था। अब देखो इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो टाइप 1 के क्वेश्चन थे उनमें क्या चेंज है वो चेक करते हैं। उनके अंदर जो हमें डायरेक्शन गिवन थी वो उसने कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया वो गिवन था, और इस बार हमें क्या गिवन है, कौन सी डायरेक्शन में एंड किया है। इट मीन्स सिर्फ इतना चेंज कर दिया उसने। टाइप 1 के अंदर हमें स्टार्टिंग की पोजीशन गिवन थी और फाइनल पता करनी थी, और इस बार क्या किया है कि हमें फाइनल गिवन और इनिशियल पता करनी है। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन उसको करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल मेथड से इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल मेथड से। डिटेल मेथड से इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो हमें थोड़ी एजप्शंस करनी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा। हम क्या एज्यूम करेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है। हम तो ये कहेंगे कि वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है हमें पता नहीं। वैसे हमें पता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ में होती है, पर हम ये मान रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये नॉर्थ है कि साउथ है, कौन सी डायरेक्शन है, बट वो इधर मूव कर रहा है, हमने ये माना है। फिर जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे हमें मूव करना है। तो ये कह रहा है इफ़ ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद में वो क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है। तो राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर किधर मूव कर रहा है, 50 मीटर मूव कर रहा है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो किधर मूव कर रहा है, राइट। तो इस डायरेक्शन का राइट क्या होता है, जैसे कि डायरेक्शन मैप है हमारे पास। डायरेक्शन मैप में क्या बताता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शंस होती है। तो ईस्ट के बाद में किधर मूव करेगा, साउथ की तरफ, और कितना मूव कर रहा है, 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर किधर मूव किया है, लेफ्ट में, और कितना मूव किया है, 20। नाउ इफ़ ही इज़ मूविंग टूवार्ड्स नॉर्थ, वो कह रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कौन सी डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया। अब देखो हमें इसको क्या करना है, हमारे पास जो मैप गिवन होता है डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि नॉर्थ कहाँ होता है, टॉप पे, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है। और यहाँ पे ये क्या क्या कह रहे हैं, राइट साइड में क्या है, नॉर्थ। अगर इस साइड के अंदर नॉर्थ हमें गिवन है तो टॉप पे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं इस डायरेक्शन मैप को उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है। अगर इसको रोटेट करेंगे तो नॉर्थ कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ईस्ट कहाँ जाएगा, साउथ की प्लेस पे। साउथ कहाँ जाएगा, वेस्ट की प्लेस पे। और वेस्ट कहाँ जाएगा, नॉर्थ की प्लेस पे। तो अगर ये पूरा रोटेट हुआ है इट मीन्स यहाँ पे क्या आया होगा स्टार्टिंग में, वेस्ट। या फिर ये भी पता कर सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो इससे हमें क्या जाना था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। बी ऑप्शन क्या रहेगा आंसर। अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड से इसको करते तो कैसे करते। हमें क्या करना है, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है जैसे हम टाइप 1 में कर रहे थे। इस बार स्टार्टिंग में डायरेक्शन गिवन नहीं है तो हम स्टार्ट में डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना है, राइट गिवन है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, राइट। फिर राइट के बाद में उसने अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट में मूव किया एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इफ़ ही इज़ मूविंग टूवार्ड्स नॉर्थ, क्वेश्चन में हमें एक राइट टर्न लिया है उसने, फिर अगेन राइट टर्न लिया है, और फिर लेफ़्ट टर्न लिया है, और हमें डायरेक्शन गिवन है, और डायरेक्शन कौन सी गिवन है, नॉर्थ। हमें क्या करना है, इसमें भी राइट से लेफ़्ट को कैंसिल करना है, कैंसिल कर दिया। अभी तक का जो पार्ट था वो टाइप 1 से सिमिलर था, जो डायरेक्ट मेथड है उसका। सिर्फ छोटा सा चेंज है उसमें, जो डायरेक्शन गिवन होती थी वो टॉप पे आती थी, इसमें बॉटम में आएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें ये डायरेक्शन गिवन है तो यहाँ से उसकी तरफ जाना है।
तो हम क्या करेंगे, अगर राइट बचता है तो हम लेफ़्ट में जाएंगे और लेफ़्ट बचेगा तो राइट में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो हमें राइट मूव करना होता है, बट यहाँ से वापस यहाँ जाना है तो हमें क्या करना है, अपोजिट मूव करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, राइट की प्लेस पे लेफ़्ट मूव करेंगे। तो नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होता है, वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट। छोटा सा चेंज है कि जितने राइट लेफ़्ट कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करो, और फिर अगर राइट बच रहा है तो लेफ़्ट में मूव करना है, और लेफ़्ट बचेगा तो राइट में मूव करेंगे। दैट्स ऑल। और ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे हमारे, सोल्व हो जाएंगे। अब इसी पैटर्न से देखते हैं और क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको सोल्व करके देखते हैं कि हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कुछ इस टाइप से हमें गिवन है, इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। 13 क्वेश्चन में हमें गिवन है, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, गिवन नहीं है। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर। After it, he turns to his left and walks 50 meter. Then he turns to his right and walks 60 meter. After it, he turns to his left and walks 70 meter. Finally, he again turns to his left and walks 60 meter. Now, if he is moving towards northeast, then in which direction did he start to walk? फिर से हमें जो डायरेक्शन गिवन है वो कहाँ गिवन है, फाइनल पे। फाइनल पोजीशन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, सेम टाइप 2 का क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। डिटेल मेथड आई होप आपको समझ आ चुका है, आप आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को कि किस तरीके से सोल्व होगा। तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना था, एक बार आप सोल्व करके देखो कि आपकी जितना समझ में आया उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है, ए पर्सन स्टार्ट्स टू वॉक इन सम डायरेक्शन, हमें नहीं पता। आफ्टर वॉकिंग ही टर्न्स टू हिज राइट, सबसे पहले क्या हम मूव किया उसने, राइट, एंड वॉक 60 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट and walks 70 meter. Finally, he again turns to his left and walks 60 meter. Now, if he is moving towards northeast, अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कौन सी डायरेक्शन में उसने वॉक करना स्टार्ट किया। तो हमें क्या करना था, राइट से लेफ्ट को कैंसिल करना है, राइट से लेफ्ट कैंसिल हुआ, बच गया क्या, लेफ्ट। बट हमें क्या करना था, अगर फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन गिवन और इनिशियल पूछी है, स्टार्ट अगर फाइनल हमें गिवन और स्टार्टिंग की हमसे पूछेगा तो हमें क्या करना था, अपोजिट। तो राइट की जगह पे हमें क्या जाना है, लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या था, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 20 मीटर, और वॉक कितना कर रहा है, 20 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। इफ़ द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कौन सी डायरेक्शन में उसने वॉक करना स्टार्ट किया है। तो एक बार आप सोल्व करके देखो। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, सबसे पहले उसने क्या, कौन सा टर्न लिया है, राइट। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। इफ़ द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, अब वो पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कौन से डायरेक्शन में उसने वॉक करना स्टार्ट किया है।
तो राइट से लेफ्ट कैंसिल करेंगे। अब हमें क्या करना था, साउथ वेस्ट से 2 टाइम्स लेफ्ट की तरफ जाना है, और हमने लास्ट क्लास में ये क्लियर किया है टू राइट और टू लेफ्ट सेम डायरेक्शन मिलेगी। अगर टू राइट मूव करेंगे तब भी साउथ वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, और टू लेफ्ट जाने पे भी अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। बट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, राइट को क्या बनाना था, सॉरी लेफ्ट को क्या बनाना है, राइट। तो टू राइट चलेंगे, तो साउथ वेस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने पे साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3 के जो क्वेश्चन हैं, सिमिलर टाइप 1 और टाइप 2 की तरह ही हैं, बट इनके अंदर क्या किया कि जो राइट और लेफ्ट है उनकी प्लेस पे कुछ चेंज किया है। देखते हैं क्या चेंज किया है। जैसे टाइप 3 का जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री in clockwise direction, then he turns 90 degree in anti-clockwise direction, and finally he turns 135 clockwise. Now which direction is he facing, कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन में देखो क्या चेंज आया है, सेम जो टाइप 1 का क्वेश्चन था उसके अंदर इनिशियल पोजीशन गिवन थी, इसमें भी गिवन है, फिर जो टर्न्स हमें गिवन है उनमें चेंज किया है। राइट की प्लेस पे क्या कर दिया इसने, क्लॉकवाइज लिख दिया, और लेफ्ट की प्लेस पे एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम वही काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम डिटेल मेथड से सोल्व करते हैं, और फिर डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे कि ये कैसे सोल्व होगा। सॉरी स्पेस नहीं मिल रहा, चलो इधर करके देखते हैं। आई होप नज़र आ रहा होगा पूरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, ए पर्सन इज़ फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। तो इसके क्वेश्चन को अगर डिटेल मेथड से करना है तो हमें ये डायरेक्शन मैप बनाना है सबसे पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर टोटल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करना है। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन है जो कहाँ पे फेस कर रखा है, नॉर्थ में। तो स्टार्टिंग में कहाँ था, नॉर्थ पे। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 मूव करेंगे तो कहाँ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्रीज पे क्या आता है, ईस्ट आता है, क्योंकि राइट का मीन्स 90 डिग्री था। तो हम यहाँ पे आ गए नॉर्थ ईस्ट पे। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाना है और 90 डिग्री जाना है। तो हम कहाँ आएंगे, 45 से नॉर्थ आ गया और 45 नॉर्थ वेस्ट, तो टोटल कितना हो गया, 90। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, नॉर्थ वेस्ट पे। यहाँ से हम नॉर्थ वेस्ट पे आ गए। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन, फाइनली ही टर्न्स टू 135 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से 135 क्या होगा, 90 पे तो क्या था, नॉर्थ ईस्ट, और इससे आगे चलने पे हमें क्या मिल गया, ईस्ट। फाइनली हमें कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रखे हैं, ईस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट मेथड से करते तो क्या करना था। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन गिवन है उसको पुट करेंगे, फिर जितने भी क्लॉकवाइज दे रखे हैं उनको लिखना, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज दे रखे हैं वो। तो हमें इसमें गिवन है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज को ऐड करना है, और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी हैं उनको ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 135 प्लस 45 180, 180 क्लॉकवाइज माइनस कितना हो गया, 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना बच गया हमारे पास, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें क्या मिलता है, ईस्ट। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ईस्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, क्लियर होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार
इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखो आपसे हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं सोल्व करके बताऊंगा ये। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए पर्सन इज़ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, एक पर्सन है जो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है। डायरेक्ट मेथड से करते हैं सोल्व, क्योंकि डिटेल मेथड से आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्योंकि डिटेल मेथड में क्या करना है, एक मैप बनाना है, जो डायरेक्शन मैप है उसको बनाना है, और जैसे जैसे मूव करवा रहे हैं वैसे मूव करना है। बट इसके अंदर डिटेल मेथड से देखते हैं क्या कर रहा है ये। आंसर 16 में क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक पर्सन है जो नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रखा है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर इट ही टेक्स 3 टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसने क्या किया है, 3 टर्न्स लिए हैं 45 डिग्री में। तो हम ये कह सकते हैं 45 और 45 टोटल 135 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 45 क्लॉकवाइज 45 क्लॉकवाइज 45 क्लॉकवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर तीनों टाइप को ऐड करके भी लिख सकते थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हमें गिवन है फाइनली ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नाउ विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है ये बताना है। तो हमने अभी क्या देखा कि क्लॉकवाइज जितने भी हैं उनको ऐड करो और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी हैं उनको ऐड करो और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो देखते हैं 45 45 90, 45 45 90, इट मीन्स 90 प्लस 90 180। तो 180 कितना हो गया क्लॉकवाइज, माइनस 90 और 90 180 एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स 180 एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया। इट मीन्स आंसर क्या आ रहा है 0। तो सेम डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये जो टाइप है ये क्लियर हुआ होगा, टाइप 3। आज की क्लास में हमने देखा टाइप 2 और टाइप 3। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप 4, जिनके अंदर डिस्टेंस भी हमें गिवन होगी, क्योंकि डायरेक्शन बेसिस क्वेश्चन तो हमने सोल्व किए। अब हम उन क्वेश्चन में देखेंगे जिनमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता करनी है। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।